डे एंड नाइट के इस चुनावी सफर में हम हैं कुल्लू के आनी क्षेत्र में। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि पिछले 5 सालों में यहाँ के विधायक ने उनके लिए क्या क्या कार्य किए हैं। रामपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है कुल्लू जिले का निर्वाचन क्षेत्र आनी। चारों ओर से पहाड़ों से घिरा शांत और खामोश कस्बा। आनी पहुंचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी सड़कों और तीखे मोड़ों से होकर गुजरना पड़ता है। एक ओर खड़ा पहाड़ तो दूसरी ओर गहरी खाई, लेकिन आनी पहुंचने पर सारी थकान काफूर हो जाती है। आनी पहाड़ की तलहटी में छोटे दरिया के किनारे बसा है। यहाँ के ज्यादातर बाशिंदे या तो खेती और बागवानी करते हैं या फिर सरकारी कर्मचारी हैं। आनी का जिला मुख्यालय कुल्लू है, लेकिन आनी वासियों को कुल्लू पहुँचने में पूरा दिन लग जाता है। लिहाजा वो सरकारी कामकाज छोड़कर बाकी कामों के लिए रामपुर या शिमला का रुख करते हैं। लेकिन आने की फिजा में आजकल राजनीति महसूस की जा सकती है। सड़क से गुजरते और बस स्टैंड पर खड़े लोगों को सियासी चर्चा करते सुना जा सकता है। आनी विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या है 70,159, जिनमें पुरुष मतदाताओं की तादाद 36,692, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या है 33,467। आनी को कांग्रेस के गढ़ के तौर पर जाना जाता है। साल 1993 से लेकर साल 2007 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन साल 2007 में बीजेपी कांग्रेस के इस दुर्ग में सेंध लगाने में कामयाब रही। 2007 में बीजेपी के किशोरी लाल ने बीते 15 साल से सीट पर काबिज कांग्रेस के ईश्वर दास को 1449 मतों के अंतर से पराजित किया। बीजेपी के किशोरी लाल को 27,341 मत हासिल हुए, जबकि ईश्वर दास को 25,892 वोट पड़े। आनी मंडी लोकसभा क्षेत्र में आता है। साल 2009 में मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेसी दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बीजेपी के महेश्वर सिंह को हराकर जीत का परचम लहराया था। उस वक्त वीरभद्र को आनी विधानसभा क्षेत्र से 24,843 वोट पड़े थे, जबकि महेश्वर सिंह को 18,509 वोट मिले थे। परिसीमन के बाद आनी सीट के स्तर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि इलाके और कुछ पंचायतों का जिले के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों के साथ हेरफेर हुआ है, लेकिन ये पहले की तरह आज भी आरक्षित है। बीते 4.5 सालों से इस सीट का प्रतिनिधित्व बीजेपी विधायक किशोरी लाल कर रहे हैं। इनके मुताबिक उन्होंने अपने कार्यकाल में यहाँ वो काम करके दिए जो कांग्रेसी विधायक ने बीते 15 साल में अपने राज के दौरान नहीं किए। विधानसभा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 4.5 वर्ष के अंदर प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में मेरे आनी विधानसभा क्षेत्र का चौमुखी विकास हुआ है और खासकर सड़कें आनी विधानसभा क्षेत्र में अभी 4.5 वर्ष के अंदर हमने 37 सड़कों का उद्घाटन किया है, जिसकी लंबाई 160 किलोमीटर है। और कांग्रेस के टाइम में मात्र एक अधूरी सड़क ओवेरा घाटू का उद्घाटन हुआ है। किशोरी लाल अपने विरोधियों पर भी हमला करने से नहीं चुके। बकौल किशोरी लाल, जो लोग उनसे विकास की बात करते हैं वो पहले पूर्व कांग्रेसी विधायक का रिकॉर्ड चेक कर लें, फिर उनसे बात करें। लोगों की बात है, लोग बोलेंगे, ऑपोजिशन वाले बोलेंगे। मैं खुद दावे के साथ कह सकता हूं, मैं पहला विधायक हूं आनी विधानसभा क्षेत्र में जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान गांव हम बूथ स्तर पर हमने हर जगह हमने दौरा किया है। जो लोगों कहते हैं, मैं उनको ये भी पूछना चाहता हूं, भाई पिछले विधायक का रिकॉर्ड देखो या मेरी प्रोसीडिंग देखो, कितना हम दौरा करते हैं। और उसके साथ आनी विधानसभा क्षेत्र आने वाले समय में धूमल साहब के प्रयास द्वारा हम बहुत अच्छे वहाँ कार्य कर रहे हैं हर एक क्षेत्र में। लेकिन आने के लोग विधायक जी की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। उनके मुताबिक बीजेपी विधायक किशोरी लाल ने बीते 4.5 साल में इलाके के लिए कुछ नहीं किया। आनी वासियों के मुताबिक इलाके में पेयजल की समस्या जस की तस है और जहां टैंक बनाए जा रहे हैं वहां उनकी दरकार नहीं है। यही नहीं, जनता सरकार की घोषणाओं से भी खुश नहीं है। उनके मुताबिक घोषणाएं तो हो गयी, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर कब उतरेंगी पता नहीं।
जो मनरेगा का कार्यक्रम चल रहा है ये ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। जो प्लान के अंदर मनरेगा का कार्यक्रम है वो यहाँ पर चल रहा है। जैसे मान लो टैंक्स बना रहे जा रहे हैं, चलो दूसरी हेड से बने हो, जो टैंक्स बन रहे हैं वो सूखी धारों पर टैंक बना रहे हैं। बहुत सारी पंचायतें ऐसी जहाँ पेयजल की बड़ी संभावना नहीं है, पानी है वहाँ पे, तो क्या हो रहा है वहाँ पे सूखी धारों पर टैंक बना रहे हैं, जिससे कि सरकार का पैसा जो वेस्ट हो रहा है। जो वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, मतलब क्या कहते हैं, किशोरी लाल सागर जी, वो आते तो बहुत हैं जी, पर बहुत सारी जो बातें कह के चले जाते हैं, जो घोषणाएं कर रहे हैं, वो जो झूठी सारी घोषणाएं हैं, लगभग बहुत लाख रुपया की जो घोषणा की है। और यहाँ पे एक बिजली की घोषणा की थी, उस वक्त तो मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी भी आए थे, 66 kV की थी वो। और इलाके के अंदर जो डिम लाइट है, यहाँ पे 33 kV का जो मीटर चलता है, जो वो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो उससे जो है डिम लाइट है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। वो घोषणा की है पिछले साल की, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आनी में माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट की स्थापना हो रही है, लेकिन किसानों में इसे लेकर भी नाराजगी है। दरअसल यहाँ किसानों का एक तबका है जो मछली पालकर अपना गुजारा करता है, पर इस परियोजना के शुरू हो जाने से इन किसानों को सिर्फ 15% पानी दिया जाएगा, जिसमें मछलियों का जिंदा रहना मुश्किल होगा। लिहाजा इन किसानों पर अभी से रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। वैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में ये मसला विरोधी कांग्रेस उठा सकती है। हमारे को जो है वो 15% पानी रखते हो, 15% पानी से जो है हमारे वहाँ से 6 किलो लगती है जनाब। 6 किलो जो है 15% पानी से वो जमीन में सिंचाई नहीं होती है। हमारे को कम से कम हमारे को वहाँ से 50% पानी जो है हमारी वो चाहिए किसानों को, तब जाके जो है वो मछली वाले का वो भी चले और हमारे किसानों का जो है मतलब वो सिंचाई का भी साधन चले। जो किसानों की मांगे हैं उनको ये मानने के लिए हमने आंदोलन किया जी। उसमें ऐसा कि ये 15% पानी छोड़ने को बोल रहे हैं। 15% से हमारा गुजारा नहीं होता है क्योंकि इसमें 6 कूलें आती हैं, 5-6 ये जो घराट है पानी से चलने वाली वो घराट, फिर मछली पालक है कोई 75-80, कम से कम शायद ज्यादा होंगे। अब ये जो पानी तो प्रोजेक्ट में चला जाएगा तो हमारा तो रोजगार ही खत्म हो जाएगा जी। हमारा तो इसी से गुजारा चल रहा है। इस कांग्रेस हाइड्रो प्रोजेक्ट की वजह से और भी बातें सामने आ रही हैं। कई लोग हैं जो कंपनी और सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि संबंधित अधिकारियों के साथ स्थानीय विधायक और प्रशासन ने सांठगांठ की हुई है और ये सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। लोगों ने इन पर जबरन जमीन हड़पने का भी आरोप लगाया है। हम ये हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर विरोध करते हैं क्योंकि इसमें ऐसा है, इन्होंने हमारे ऊपर बहुत हलचल होना चाहिए। यहाँ से जहाँ से ये टनल बन रही है, इन्होंने मलुआ के ढेर फेंके हुए हैं और जब खड्ड आती है वो खड्ड से चले जाता है नीचे, हमारी ज़मीनें जो है तबाह हो जाती है। हमने आज से 4 साल पहले SDM कुरसोक से भी यही बात की थी, मगर इन्होंने कोई इसके ऊपर केयर नहीं की। हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, नुकसान हमारा हो रहा, हमारे घाट भी खराब हो रहे और हमारी ज़मीनें भी खराब हो रही है। जो कि 400-500 रुपये सिंचाई हमारी ज़मीन हो रही है वो भी मतलब ख़त्म हो रही है। ये प्रोजेक्ट लगने से हमारे घर पर दरारें हैं और जो कि फसल पर नुकसान हुआ है और कणक पर, आलू पर और जो कि लहसुन पर, जितनी भी सब्जियां थी उस पर सारे में क्षति आई है और हमें उसका तुरंत मुआवजा दिया जाए। जो हमारा जो प्रोजेक्ट लग रहा है वो जो मलुआ है वो सारा खड्ड में फेंक दिया, तो उससे हमारी खड्ड में जो है हमारी जो जमीन लगती है नहीं उसका पूरा तबाह हो जाएगा। वो हमारे कल को मतलब कामयाबी नहीं रहेगी। इस निर्वाचन क्षेत्र के लोग एक अदद डिग्री कॉलेज की भी मांग कर रहे हैं। साथ ही पिछले कई सालों से लंबित पड़ी बुनियादी सुविधाओं के पूरा न होने से भी नाराज हैं। दिलचस्प बात है कि कॉलेज कैंपस लगभग तैयार है, बस कक्षाएं शुरू होने की ही देर है, लेकिन उसमें भी इतना वक्त लग रहा है। इसी तरह अन्य टाउन में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होने के चलते उन्हें रामपुर या शिमला का रुख करना पड़ता है। हॉस्पिटल में सीवरेज की समस्या है, एक उसमें अल्ट्रासाउंड की लोगों को यहाँ से रामपुर जाना पड़ता है और वहाँ भी नहीं होता, वहाँ भी प्राइवेट को छोड़ते हैं और इस तरह से लोगों का मतलब यहाँ से एक अल्ट्रासाउंड के लिए रामपुर जाने के लिए 1000 रुपये से ज़्यादा खर्चा हो जाता है और यहाँ है नहीं अल्ट्रासाउंड और स्टाफ की कमी है। इस तरह से बिजली विभाग और पानी विभाग में स्टाफ की कमी है। बेसिक प्रॉब्लम बहुत सारी यहाँ पे हैं, जैसे डिग्री कॉलेज की जो बात है, डिग्री कॉलेज का अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है
बन के तैयार हो गया। इसके लिए भी यहाँ की जनता ने विशेषकर किसान सभा की ओर से बहुत बड़ी मेहनत की, धरने प्रदर्शनी किए गए, तब जाके हमें प्राप्त हुई। लेकिन आज की तारीख में फिर भी जो है वहाँ पर क्लासेज नहीं बिठाई जा रही है। यहाँ के निवासी जलोड़ी दर्रे के पास एक सुरंग बनाने की मांग कर रहे हैं। इस दर्रे को कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति, मंडी और शिमला जिले के हजारों लोग इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में ये दर्रा भारी बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है, जिससे लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं। हालांकि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में यहाँ एक सुरंग बनाने का वादा किया था, लेकिन ये पूरी तरह चुनावी वादा साबित हुआ। जनता के मुताबिक सड़कों की हालत यहाँ बेहद खस्ता है। स्ट्रीट लाइट्स भी लगभग खराब हो चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ बने बस स्टैंड की हालत भी बेहद खराब है। हमारे यहाँ पे रोड की बहुत ज्यादा समस्या है, सड़कें ठीक नहीं है, कहीं टायरिंग हुई है, कहीं नहीं, कहीं गड्ढे है, दुनिया भर के। इस सेब का सीजन आने वाला है, अभी तक ना कहीं कोई निकासी कोई सुविधा है, बहुत खस्ता हाल है सड़कों के। बहरहाल विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, लिहाजा हर पार्टी अब खुद के लिए काम और दूसरे की कमी गिनाने में लग गई है। अब के फिर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबले की उम्मीद है। देखना होगा कि आने की जनता किसे अब के यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है।